बेटा अभी वो थोड़ा गुस्से में है। तुम 1-2 दिन हो ना यहाँ पे, बात हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आपने देख लिया इसका रवैया? आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि शमाला मेरे पास नहीं रह पाएगी और ये हम दोनों का रिश्ता एक ज़बरदस्ती का रिश्ता बनकर रह गया है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़बरदस्ती मत करें और इसे यहीं रहने दें। और हाँ, मैं आज ही वापस चला जाऊंगा। आप ये बात बेशक शमाला को बता दें ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। मेरा गुस्सा ठंडा होने वाला नहीं है आसिफ। ये क्या बदतमीजी है शुमाइला, ना सलाम ना दुआ। आसिफ इतनी दूर से तुम्हारे लिए आए हैं। अम्मी, ये मेरी वजह से यहाँ नहीं आया, इसे अपनी फिक्र है। और जिस शख्स को मेरी कोई फिक्र नहीं, मैं उसकी फिक्र क्यों करूंगी भला? शमाला, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। मैं सिर्फ इस उम्मीद और यकीन के साथ आया था कि शायद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया होगा। अच्छा, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बची है किसी भी सुलह की। मैंने ये सब कुछ आंटी को बता दिया है। अच्छा, असल बात तो तुमने बताई ही नहीं होगी कि तुम मुझसे क्यों झगड़ते थे और मुझे क्यों मारते पीटते थे। शमाइला, मैंने तुम्हें कभी नहीं मारा और अगर गुस्से में मेरा हाथ टूट भी गया तो मैंने उसी वक्त तुमसे माफी तो मांग ली थी ना। झूठ मत बोलो, तुम मुझे तलाक देना चाहते थे। ये तुम्हारा वहम है। मैंने कभी भी तुम्हें तलाक देने का नहीं सोचा। तुमने नहीं तो तुम्हारी अम्मा ने की होगी। और अगर उन्होंने गुस्से में तुम्हें बोल भी दिया था, कम से कम तुम्हें मुझसे तो बात करनी चाहिए थी ना। तुम ये बात क्यों नहीं बताते अम्मी को कि तुम अपनी कजन से शादी करना चाहते हो? और वो भी तो इस इंतजार में बैठी है कि तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ अम्मी से मिलने आई हुई थी। ऐसा ही था आसिफ, वरना वो रोज हमारे घर के चक्कर क्यों लगाती थी? वो अम्मा से मिलने आई थी। सिर्फ बहाना है। तुम दोनों लड़ो मत, बैठ के बात करो। मैं खाने का देख कर आती हूँ। तुम्हें क्या लगा था आसिफ कि तुम यहाँ आओगे, अम्मी से बात करोगे और मैं चुपचाप तुम्हारे साथ यहाँ से चली जाऊंगी? तुम्हारी सोच है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझा तुम? शमाइला, मैं ये बात तुम्हारी अम्मी के सामने नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब ये बात अम्मी के सामने करनी पड़ेगी। क्या बात करना चाहते हो? तुम मुझसे तलाक चाहती थी ना? ठीक है, मैं तुम्हें आज यहीं तलाक दूंगा और एक बात याद रखना, बच्चे मैं कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। चाहे तुम रो, तड़पो, मिन्नतें करो, कभी भी तुम्हें तुम्हारे बच्चों के सामने नहीं आने दूंगा। चाहे तुम किसी भी अदालत में चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे सिर्फ मेरे साथ रहेंगे, सिर्फ मेरे साथ। मैं ये बात तुम्हारी अम्मी के सामने नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब ये बात अम्मी के सामने करनी पड़ेगी। तुम मुझसे तलाक चाहती थी ना? ठीक है, मैं तुम्हें आज यहीं तलाक दूंगा और एक बात याद रखना, बच्चे मैं कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। चाहे तुम रो, तड़पो, मिन्नतें करो, कभी भी तुम्हें तुम्हारे बच्चों के सामने नहीं आने दूंगा। चाहे तुम किसी भी अदालत में चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे सिर्फ मेरे साथ रहेंगे, सिर्फ मेरे साथ।
चलो ठीक है, तुम शक कर रही हो, लेकिन क्यों कर रही हो तुम शक? तुम अपने ही हाथों से अपना घर क्यों तबाह कर रही हो? अगर मुराद की जिंदगी में कोई भी औरत आएगी तो तुम ऐसे ही शक करोगी क्या? क्या करूं, अम्मी फ़ोन नहीं उठा रही। लगता है मुझे ही घर जाकर बात करनी पड़ेगी।